Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because कि मार्केट थोड़ा सा अब सैटरडे है तो सैटरडे में थोड़ा सा अजीब परफॉर्म करता है, तो अभी क्या कर सकता है इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट। उससे पहले हम बात करेंगे कल के ट्रेड्स के बारे में। तो कल के ट्रेड्स हमने लिए थे 3 ट्रेड्स। तो हमने लिया था BTC में शॉर्ट साइड ट्रेड यहाँ पे, जो कि हमको एक अच्छा खासा शॉर्ट साइड ट्रेड TP2 तक डन हुआ। हमने एक ट्रेड यहाँ लिया था, एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे 450 पॉइंट का, ये ट्रेड 1300 पॉइंट का। तो ऑलमोस्ट ट्रेड अभी भी ऑन है क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग मोर डंपिंग। गोल्ड में भी हमने ट्रेड लिया था, गोल्ड में ट्रेड ओपन था और आपने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दिया होगा होपफुली, क्योंकि गोल्ड में भी एक अच्छा खासा रिवर्सल आपको देखने को मिला। 110 पिप्स के आसपास का मोमेंट था ये पूरा का पूरा, नहीं 130 पिप्स के आसपास का मोमेंट था। ठीक है, नाउ अब लेट्स टॉक अबाउट कि अभी क्या कर सकते हैं आप, हैं। तो देखो, अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखते हो बिटकॉइन को, तो 4 आवर टाइम फ्रेम आपको देखने को मिलेगा कि बिटकॉइन अपने कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लाइक कंसोलिडेशन एरिया तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यू सी देयर इज अ कंसोलिडेशन एरिया अवेलेबल इन द मार्केट जहाँ पे हायर हाइज फॉर्मेशन बहुत प्यार से बन चुका है। नाउ BTC इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस एरियाज। ठीक है, मतलब ये हायर राइज फॉर्मेशन नाउ इट्स ब्रेकिंग द एरियाज। अगर ब्रेक किया तो वो इट विल ट्राई टू गो टू नियर अबाउट 93,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है बिटकॉइन? 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने कंसोलिडेशन एरिया पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, ये पूरा जो कंसोलिडेशन एरिया का बॉटम है, कंसोलिडेशन एरिया नहीं बोलेंगे इसको, डिमांड एरिया बोलेंगे, डिमांड एरिया पे सपोर्ट लिया है। बट द नेक्स्ट कैंडल, जो इस कैंडल को क्लोज होने में 19 मिनट्स बाकी है, अगर ये कैंडल नीचे क्लोज होता है तो देन ये पूरा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा ऑल द वे डाउन टू 95,700। अब इफ यू वांट टू टेक अ ट्रेड, हाउ कैन यू टेक अ ट्रेड? यू शुड लिटिल बिट वेट फॉर द मार्केट कैंडल क्लोजिंग। 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लो, उसके बाद सप्लाई एरियाज पे आता है मार्केट, शॉर्ट साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी के लिए जाओ। लेट्स सपोज कि कैंडल क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब कैंडल क्लोज होने के बाद आप क्या कर सकते हो? आप वेट कर सकते हो सप्लाई एरिया पर मार्केट आए, शॉर्ट कर लो। सीधी नॉर्मल सी बात है। अगर आपका कल का ट्रेड ओपन है तो ओपन रखो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन रखो उस चीज़ को, जो चीज़ ओपन है उसको ओपन रखो। इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम 1 आवर टाइम फ्रेम में इस एरियाज पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टिवली सपोर्ट ले रहा है। अब इथेरियम के लिए रिवर्सल पॉइंट इधर होगा जो कि 1800 के आसपास का एरिया है। तो जब तक इथेरियम 1800 के आसपास नहीं आ जाता, जब तक रिवर्सल कुछ भी नहीं होता है इसमें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि इथेरियम 1800 हम बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मोमेंट। अगर BTC से ज़्यादा कंटिन्यू डंप करा तो इथेरियम विल ट्राई टू डंप एंड इट विल ट्राई टू गो टू नियर अबाउट 1693, क्योंकि मेजरली उसके लिए डिमांड एरिया यही काम करेगा। तो ध्यान रखना, इथेरियम और ज़्यादा नीचे गिर सकता है। इथेरियम के लिए स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है। इथेरियम के पास स्ट्रेंथ खुद की नहीं है, बिटकॉइन का मोमेंट मिमिक करेगा पूरा का पूरा इथेरियम में, और इथेरियम गिरेगा मोर देन बिटकॉइन। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोलाना। सोलाना में भी सेम कंडीशन है इथेरियम वाली की सोलाना भी ट्राई करेगा नीचे गिरने की, और सोलाना कैन गो टू नियर अबाउट 130 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। प्रॉब्लम विद सोलाना इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की सोलाना कंटिन्यूसली गिर नहीं रहा, वो कंटिन्यूसली अपने आप को होल्ड कर पा रहा है। तो आपको वेट करना पड़ेगा कि 142 का एरिया अगर ब्रेकडाउन होता है 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो वो कंटिन्यूसली ड्रॉपिंग कर सकता है, और ड्रॉप करेगा तो वो 120 तक भी जाने के चांसेस रखता है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।